आप अपने मन के धैर्य को बढ़ाए रखना चाहते हो, 4 बातों को ध्यान में रखो। अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलो, पहला काम। लक्ष्य को सामने रख कर के चलना है। जो हमें पाना, हमें केवल उसे देखना है, एकदम करते चलो। दूसरी बात, आत्मविश्वास पूर्वक अपना प्रयास जारी रखो। आत्मविश्वास पूरा रखो, प्रयास जारी रखो। उसका अगर आत्मविश्वास कमजोर हो गया होता, विश्वास कमजोर हो गया होता, प्रयास रोक दिया होता, तो जो उसने हासिल किया वो नहीं कर पाता। नहीं, स्थितियां बदलेगी, जरूर बदलेगी। आज नहीं तो कल हम होंगे निश्चित सफल। ये सोच अपने अंदर होनी चाहिए। आत्मविश्वास से अपने आप को लवरेज रखिए। परिणाम आएगा, आएगा, आएगा। और जब तक परिणाम नहीं आए तब तक मुझे प्रयास करना है, करना है, करना है। घबराना नहीं है। एक दिन तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। फिरते हैं कि नहीं फिरते हैं? घूरे के दिन जहां कल तक कचरा है वहीं अट्टालिका खड़ी हो जाती है, महल खड़ा हो जाता है। प्रयास जारी रखो। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये होगा। आत्मविश्वास होना चाहिए। एक युवक मेरे पास आया, बड़ा हताश, निराश सा। वो 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट कर चुका था, पर सफल न होने के कारण हताशा से भर गया था। उसका मन अधीर हो उठा था, हिम्मत तोड़ चुका था। मेरे पास आया। उसने कहा, महाराज मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सुख है ही नहीं, मेरा जीवन यूं ही चला जाएगा। मैंने उससे जब बातचीत की तो उसने अपनी सारी बातें कही कि मैंने 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट किया, जिसमें एक बार प्री निकाला, दूसरी बार मेंस और तीसरी बार इंटरव्यू भी गया, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। हमने कहा, अरे इतने प्रतिभाशाली होने के उपरांत तुम हताश होते हो? तुम भाग्यशाली हो। लाखों बैठते हैं, उसमें से प्री में बहुत थोड़े निकलते हैं, मेंस में और कम निकलते हैं, इंटरव्यू में कितने निकलते हैं? बोले महाराज जितनी वैकेंसी होती है उससे 3 टाइम। हम बोले तुम बताओ, लाखों में से तुम 1000 में आए हो, भाग्यशाली हो कि नहीं? उसमें तुम सिलेक्ट नहीं हुए, हिम्मत क्यों हारते हो? 3 मौका बीता है, अभी 4था मौका तुम्हारे पास है कि नहीं? बोले महाराज एक अटेम्प्ट तो है, लेकिन अब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, मैं कैसे क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता। हमने कहा, अरे अपना कैरियर तो एक रिक्शा वाला भी पूरा कर लेता है, अखबार बेचने वाला भी अपना जीवन चला लेता है, हिम्मत क्यों हारते हो? धीरज पूर्वक लगो, एक बार और लगो, अपने खर्चे के लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर दो, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो। और तुमने इतनी पढ़ाई तो कर ही ली है, केवल अपना कंसंट्रेशन रखना है और अपने आत्मविश्वास को जगा करके धैर्यपूर्वक पेपर देना है। मेरे थोड़े से मोटिवेशन से उसका मन बदला, 4था अटेम्प्ट दिया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। आज कस्टम का अधिकारी है। मन में धीरज चाहिए। कोई भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन धैर्य से होगा, और जब तक परिणाम न हो आत्मविश्वास पूर्वक प्रयास जारी रखो। और नकारात्मक बातों, नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखो। ऐसे सलाहकार बहुत आ जाते हैं, रायचंदों की समाज में कमी नहीं है, जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, बिना मांगे सलाह देने आ जाते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। होता है ना? अगर उनकी बातों में किसान आ गया होता तो रह गया होता। वो उन सब से बचता रहा। ऐसे ही तुम भी बचो, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नकारात्मक लोगों से दूरी बना के चलो,
तुम्हारे मन में कभी अधीरता नहीं आ पाएगी। मन में धैर्य अपने आप बनेगा। ठीक है, आज नहीं कल बदलेगा। और भय और आशंका से अपने आप को मुक्त रखो। भय और आशंका से अपने आप को मुक्त रखो। मन में किसी प्रकार का भय और आशंका नहीं रहना चाहिए। जब तक डर और आशंका तुम्हारे मन में बनी रहेगी, कभी सफल नहीं हो सकोगे। तो सफलता के लिए धैर्य होना, पेशेंस होना एक बहुत बड़ी जरूरत है। हर काम में धीरज रखना शुरू कीजिए। उतावलापन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए। कर दिया, अब धीरे धीरे हो जाएगा। कई बार लोगों के मन में अधीरता आती है जीवन में आगत विषमताओं के कारण। मन टूटता है, क्या करे। कई बार लोगों के जीवन में एक के बाद एक ऐसी परेशानी पर परेशानी हावी होने लगती है और उससे आदमी फिर अंदर से टूट जाता है। एक प्रकरण मेरे पास आया, आप लोग भी सुनोगे ताजुब करोगे। एक व्यक्ति थोड़ा कर्जदार हो गया, और कर्जदार भी क्या, लगातार 10 वर्षों से उसे नुकसान पर नुकसान होता रहा। बाजार की बड़ी देनदारी हो गई और लेने वाले लोग उस पर सिर पर चढ़ने लगे। उसका मुझे मालूम पड़ा, उसके मित्र ने कहा, महाराज ये आदमी अंदर से टूट गया है। और एक दिन चर्चा में इसने कह दिया, ऐसा मन होता है कि मैं पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूँ। आजकल तो ऐसा होने लगा है, बहुत सारे किस्से होते हैं। वो मुझे आकर के बताया, मैंने कहा उसको लेकर आओ। जब आया उससे मैंने पूछा क्या बात है। उसने अपनी सारी व्यथा कथा बताई। ज़्यादा बहुत कर्ज नहीं था, कुल 20 लाख का लोन था, कुल 20 लाख का लोन। लेकिन पिछले 10 वर्षों से लगातार नुकसान, और उसके लिए 20 लाख की लायबिलिटी एक बड़ी लायबिलिटी थी, क्योंकि एसेट्स के नाम पर उसके पास एक छोटे से मकान के अलावा कुछ नहीं था, और मकान भी कुल 10 लाख से ज़्यादा की नहीं। वो अंदर से टूट गया था कि मैं क्या करूं। उसने मुझसे कहा, महाराज जी मुझे लगता नहीं है कि मेरे जीवन में कभी सुख आएगा। ऐसे रोज रो करके जीने से क्या फ़ायदा। मैंने केवल उससे एक ही बात ही कहा, भैया घबराते क्यों, रात के बाद तो प्रभात होता है, तुम घबराओ मत। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। हम बोले अच्छा ये बताओ, तुम अपनी एक किडनी बेचोगे तो क्या मिलेगा। बोले महाराज कम से कम 5 लाख तो मिल ही जाएगा। हमने कहा तुम्हारे शरीर में से तुम अपनी एक आंख किसी को दे दो तो महाराज लाखों मिलेंगे। हमने कहा तूने कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, और तू अपना और अपने पूरे परिवार की हत्या करके आत्महत्या करना चाह रहा है। सोच, केवल तेरी एक किडनी तेरे कहे अनुसार 5 लाख की है, तेरी एक आंख लाखों की है, तो इतना तो केवल तेरे शरीर के 2 आर्गन का मूल्य है। और आर्गन्स को देख ले तो तेरी कीमत कितनी है। तू अधीर क्यों होता है, और तू अपनी किडनी के साथ पूरे परिवार की किडनी भर की मूल्यांकन कर ले, क्या होगा। महाराज मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं। मैंने उसे समझाया, घबरा मत, रात के बाद प्रभात होता है। महाराज लोगों का सामना कैसे करूं, हिम्मत नहीं होती, सबकी देनदारी है। हम बोले मर जाना समाधान नहीं, ये तो भागना है, सामना तो करना पड़ेगा। धीरज के साथ सामना करो, और एक काम करो, यहाँ से जाओ, जितने भी लेनदार हैं सबको विनय से बुलाओ, और बुला के अपनी वास्तविक स्थिति बता दो, और कहो मेरे पास मेरी जान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। परिवार में उसके एक बेटा था, एक बेटी थी, पत्नी थी, 4 लोगों का परिवार था, माँ बाप थे नहीं। हमारी जान है, इसके अलावा कुछ नहीं, पर हमारे मन में आप सबको पैसा देने का पूर्ण मनोभाव हम आप सबका चुका सकते हैं। एक मकान है, इस मकान को आप लोग बेचकर आपको जितना जितना हिस्सा आए सो कर लें। बस मेरी एक ही भावना है, ब्याज मैं किसी का दे नहीं सकता क्योंकि मेरी वो स्थिति नहीं है। अब मैं धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे कमाऊंगा वैसे आप सबको दे सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लोग उसकी बात को सुने, और उसी में से एक व्यक्ति जो उसका लेनदार भी था पर उसका बड़ा अच्छा मित्र था, उसे जानता था, उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हें कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं, और हमारी रकम भी जब तुम्हारे पास होगी तब देना। और सबको कहा आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, इसके पास अब है नहीं तो क्या होगा। उस व्यक्ति ने अपने पास से उसे 10 लाख रुपया और दिया,
और कहा कुछ नहीं, मंडी में तुम काम जैसे पहले करते थे करो, अब बस स्टॉक का काम मत करना, रोज लो रोज खरीदो, रोज लो रोज खरीदो, रोज बेचो और अपना काम करना शुरू करो, जो बचत आए उसे बचा के रखो, खर्च पर कंट्रोल करो। वो आदमी ने वैसा करना शुरू किया। उस विपत्ति की स्थिति में 10 लाख रुपए से उसने अपना कारोबार शुरू किया और रोज रोज ऐसा उसका भाग पलटा कि वो आदमी आज 11 लाख रुपया का दान करने में समर्थ हो गया। वो आकर के गुरायतन का सदस्य बन गया। कुल 4 सालों में उसके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन। वो हमेशा कहता है, महाराज आपने धैर्य नहीं बंधाया होता तो हमने तो अपने जीवन को खो दिया होता। ध्यान रखना, भाग के पलटने में एक पल की देर नहीं होती। इसलिए हर समस्या का धैर्यपूर्वक ही सामना करना चाहिए। तो आप लोग भी संतोष रखो और धैर्य रखो।